उन्नीस अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर बन रहे कई शुभ संयोग। भद्रा के साए से भी रहना पड़ेगा सतर्क। 19 अगस्त यानी सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा देने का वचन करते हैं। भाई को राखी बांधने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही। इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग बनेंगे। इस बार रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा और सोमवार एक साथ हैं, लेकिन इस बार राखी के मौके पर भद्रा का भी साया रहेगा। रक्षाबंधन पर 7 घंटे 39 मिनट तक भद्रा का साया है। 18 अगस्त 2024 को रात को 2:21 से भद्रा प्रारंभ होगी, जो कि 19 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं है, अर्थात 1:24 से लेके और 5:26 तक का जो मुहूर्त है वो बहनों के द्वारा राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। 19 अगस्त को किस वक्त राखी बांधना शुभ होगा वो भी बताते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 19 अगस्त की रात 2:21 पर भद्रा लग जाएगी। सुबह 9:51 से 10:53 तक भद्रा पुंछ रहेगा। सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:37 तक भद्रा मुख रहेगा। इसके बाद भद्रा का समापन दोपहर। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा पर मनाया जाता है। इस साल 2024 में रक्षाबंधन पर 6 शुभ संयोग बन रही हैं, लेकिन उस दिन पाताल की भद्रा राखी के त्योहार का मजा किरकिरा कर सकती है। आज हम अपने ज्योतिषाचार्य से जानेंगे रक्षाबंधन की क्या है पौराणिक मान्यता, साथ ही शुभ संयोग क्या है, राखी का पर्व मनाने के लिए शुभ समय क्या है और साथ ही राखी के दिन ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या होगी, किन राशियों की किस्मत बदलने वाली है। ऐसे कई सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं, इनके जवाब भी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने ज्योतिष आचार्यों का। शुरुआत करते हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर विनोद शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका विनोद जी। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया जी। पूजा जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी। करिश्मा जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पारुल चौधरी जी। पारुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं पारुल जी, रक्षाबंधन क्या है और रक्षाबंधन की मान्यता कितनी है? हमारा सावन का आखिरी सोमवार है। 5 सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, धन का योग भी बन रहा है। तो इस बार की जो राखी है ना बहुत ही शुभ है। भद्रकाल जरूर पड़ रहा है, लेकिन वो मजा किरकिरा थोड़ा सा ही होगा। वैसे भद्रकाल तो देखिए हर 3.5 दिन के बाद बनता ही बनता है, लेकिन इसके पीछे की कुछ पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से 5 बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। रक्षा सूत्र क्यों भाइयों को बांधा जाता है, या क्या है इसके पीछे ऐसी पौराणिक कथा जो रक्षा के साथ ही इसको जोड़ दिया गया है। तो हमारे जब महाभारत हो रही थी उस समय श्री कृष्ण जी को 100 गालियां दी थी शिशुपाल ने। तो उनको युद्ध होने से पहले अपना चक्र उन्होंने चलाया था, तो उनकी उंगली कट गई थी और उसमें से खून निकल रहा था। तो द्रौपदी जी ने, अब वहाँ पे द्रौपदी जी मौजूद थे, उन्होंने अपने साड़ी का जो एक पल्लू होता है उसमें थोड़ा सा कपड़ा फाड़ कर उनकी उंगली पर बांध दिया था श्री कृष्ण जी की। तो उस टाइम पे श्री कृष्ण जी ने उनको वादा किया था कि मैं आपकी रक्षा हर दम करूँगा, आप जब जब मुझे याद करेंगी मैं तब आपके साथ खड़ा हूँगा। और इस समय मतलब कोई भी बहन जो होती है या कोई भी स्त्री किसी के भी हाथ में रक्षा सूत्र बांध देती है तो मैं उसकी रक्षा करने के लिए परस्पर खड़ा हूँगा। तो ये इसके पीछे की जो एक पौराणिक कथा है जो हम भी सुनते आ रहे हैं बचपन से ही, वो यही है। अब किसी के भी हाथ में रक्षा सूत्र बांधने का महत्व ही है, या आप अपने भाई के लिए उसकी रक्षा के लिए, ऐसा नहीं है बस बहन को ही रक्षा का प्रॉमिस करते हैं या वादा करते हैं भाई। हम भी अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनको एक रक्षा सूत्र बांधते हैं।
वो भी हमको वचन देते हैं और हम भी उनको वचन देते हैं कि उनके साथ दुख सुख में हम परस्पर डट कर खड़े रहेंगे। इस बार रक्षाबंधन पर जो संयोग बन रहा है ये कोई आम संयोग नहीं है, ये महासंयोग है। करिश्मा जी, ये किस तरह का महासंयोग है? इसको हम श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं, नराली पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इस दिन पे रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। सोमवार के दिन यानी 19 अगस्त के दिन सुबह 3:54 पे आरंभ हो जाएगी और समाप्त जो होगी ये रात को 11:55 पे समाप्त होगी। अब वहीं पे भद्रा का जो है समय देखा जाता है कि भद्रकाल ना हो जिस समय पर रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि भद्रकाल जो है दोपहर में 1:32 पे समाप्त हो जाएगी। तो आप 1:32 दोपहर से लेकर के और रात के 9:07 तक का मुहूर्त रहेगा। तकरीबन 7.5 घंटे का समय रहेगा। इस दौरान जो है आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आपके लिए खास रहेगा। महासंयोग क्या है और किस तरह इस महासंयोग को अहम माना जा रहा है ये भी हमने आपको बताया। लेकिन पूजा जी, ये भद्राकाल क्या है? भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधते हैं, इसके पीछे की कथा ये है कि भद्रा जो थी वो शनिदेव की बहन थी और सूर्यदेव की पुत्री थी और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, उग्र स्वभाव की थी। और वो जो है हर जितने भी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे या कोई भी शुभ कार्य करते थे उसमें बाधा डालती थी। तो उनको रोकने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो भद्रा काल को पंचांग में एक विशेष स्थान दिया गया और कहा गया कि इसी काल में यदि कोई शुभ कार्य करेगा तो भद्रा उसी में ही उत्पात मचा सकेगी। उसके अलावा भद्रा काल के अलावा वो किसी भी शुभ कार्य में विघ्न नहीं डाल पाएंगी। इसीलिए भद्रा काल जो होता है उसमें यदि हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो वो हमारा, कहते हैं कि, सफल नहीं होता है। इसीलिए हम भद्रा काल में राखी भी नहीं बांधते हैं, क्योंकि शूर्पणखा ने रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और इसीलिए रावण के पूरे कुल का विनाश भी हो गया था। आचार्य जी, ये भी बताइए कि आखिर रक्षा सूत्र कब हम बांधे, इसका महत्व क्या होता है और कोई खास मंत्र? पूजा की विधियां हैं उसमें तो रक्षा सूत्र बहुत आरंभ काल से रहा ही है। साथ ही यहाँ आपको सारी जानकारी मिली, चाहे वो द्रौपदी का प्रसंग हो या इंद्रदेव का प्रसंग हो, कि कहाँ कहाँ पर पौराणिक कथाओं में भी रक्षा सूत्र है। ये तो है कि रक्षा सूत्र आखिर किस परंपरा से चला आ रहा। दूसरा, अगर आप योग मार्ग में देखें तो चाहे वो हमारे जो पैरों की एड़ियां हो, वहाँ के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हो, या हमारे हाथों के, इसका इससे भी एक बहुत गहरा संबंध है। हमारे हिंदू धर्म में जो भी कर्म कांड से निमित्त हम कोई चीज करते हैं, जैसे माथे पर तिलक लगाते हैं, तो ये कहा जाता है कि आपका ध्यान बार बार आज्ञा चक्र पर जाता है, तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। इसी तरह से रक्षा सूत्र से भी आपकी नाड़ी जो है, आयुर्वेद में बताया जाता है कि वो बैलेंस होती है। आजकल इतनी भागदौड़ का जमाना है, भाई बहन भी आपस में नहीं मिल पाते, कम से कम एक दिन वो मिले, साथ में वो सूत्र बंधन हो, जिससे कि उनके प्रेम में और भी ज्यादा गहराई आ पाए। जहां तक सवाल है मंत्र का, तो ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वम प्रतिबध्नामि रक्षे माचला। ये मंत्र है जिसको पढ़ा जाता है और इसमें बताया ये गया है कि जैसे राजा बलि ने, वामन अवतार जब हुआ था भगवान का, तो राजा बलि ने जब उनको जो वचन दिया उसको पूरा किया। जब वामन अवतार में भगवान ने सारी सृष्टि को नाप लिया अपने पगों से, तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वहां पर पैर रखकर उन्होंने अपना वचन को पूरा किया। इसी तरह से भाई ये कहते हैं कि भाई हम आपकी रक्षा के लिए जो भी आपको वचन चाहिए हम उसको पूरी तरह से पूरा करेंगे। बिल्कुल, और काफी जो है खास महत्व होता है रक्षा सूत्र का। लेकिन पारुल जी, किस समय हम राखी बांधें? भद्रकाल का जो समय पड़ रहा है 1:32 दोपहर का जो पड़ रहा है, आप उसके बाद कभी भी राखी बांध सकते हैं रक्षा सूत्र अपने भाइयों को। रात्रि के 9:08 से पहले तकरीबन जो आपका 7:38 का जो समय है आपके पास ये राखी मनाने का, ये त्योहार मनाने का, इसमें थोड़े से आपको डू एंड डोंट्स मानने हैं। यानी कि कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए। और जो बहन का मुख होना चाहिए पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और भाई का पूर्व दिशा की ओर।
और अगर आप यही शाम के टाइम यानी कि आप इवनिंग में ये कर रहे हैं तो वाइस वर्सा ही हो जाता है, उस टाइम पे आपका ये उल्टा हो जाएगा। जैसे कि अभी आचार्य जी ने बताया, मंत्र जाप करते रहना चाहिए। कोई मंत्र नहीं आता, जिस भी देवी देवता को मानते हैं किसी का तो आपको मंत्र जरूर आता होगा, नहीं आता तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। लेकिन करिश्मा जी, जिसे भाई ना हो वो किसे राखी बांधे? तो ये समस्या बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे। अब एक अकेलापन सा लगता है इस दौरान, तो आप अकेलापन ना फील करें इसके लिए आप अपने इष्ट देवता को, जिनको भी आप सबसे ज्यादा मानते हैं, उनको आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। यानी कि अगर आप भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं तो उनको रक्षा सूत्र बांधिए, और अगर आप आपके गुरु हैं उनको आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिनके बहनें नहीं हैं वो किसको रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो किसी भी देवी को आप जो है रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, माँ आदि शक्ति को आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, ताकि आपके जीवन में वो हमेशा आपकी रक्षा करती रहे और आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखे। पूजा जी, राखी पर सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग का क्या महत्व होता है? जिस तरह से मैंने बताया कि पंचांग के 5 अंग होते हैं, उन 5 अंगों में जब हमारे कोई एक विशेष नक्षत्र पड़ता है और जो शुभ नक्षत्र पड़ता है तो हमारे स्पेसिफिक योगों का निर्माण होता है। इस बार राखी पर धनिष्ठा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है जो बहुत ही शुभ माना जाता है, और साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग की यदि हम बात करें तो सर्व कार्य सिद्धि योग होता है। इस योग में यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो आपका सक्सेसफुल होता है, और सर्व कार्य सिद्धि, आप इस योग में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आचार्य जी, क्योंकि आप भी एक भाई हैं, आपको भी बहनें राखी बांधती हैं, तो आपके भी मन में ख्याल आता होगा कि उन्हें उपहार स्वरूप हम क्या दे दें, तो आप क्या देते हैं और बहनों को उपहार स्वरूप भाई क्या अच्छा दे सकते हैं, शुभ क्या होता है? कि कुछ ना कुछ धन राशि ही भाई जो है अपनी बहनों को देते हैं। धन राशि क्योंकि शुक्र ग्रह का भी प्रतीक है, साथ ही साथ बहनों के जीवन में एक बरकत आए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सब चीज़ें प्रतीक मात्र हैं, क्योंकि भाई ऐसा क्या दे सकता है अपनी बहन को स्नेह के अलावा। जो भी भाई यथाशक्ति अपनी बहनों को जो कुछ भी देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन देना अवश्य चाहिए। चाहे आप अपनी बहन को 2 प्यार के मीठे बोल ही बोल दें, बहनें तो एक ऐसा उनका हृदय होता है, माओ जैसा उनका मन होता है, वो उसी से बड़ी संतुष्ट हो जाती है। और वचन देने का त्योहार है तो वचन से बड़ा उपहार तो शायद ही कुछ भी हो। रक्षाबंधन के दिन जो ग्रह नक्षत्र अपने चाल बदलेंगे, उससे किन राशियों को फायदा होगा, किन राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा? मेनली इस बार जो है 5 राशियों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि शनि भी अपना पूरा प्रकोप छोड़कर एक अच्छी चीज़ें देख के जाने वाले हैं। शिव जी उनके साथ में हैं, सावन का सोमवार है, तो ये राशियाँ जो है मैं बोलूँगी 12 की 12 राशियों को मिलने ही वाला है। लेने तो इस बार कुछ नहीं वाले हैं। रक्षाबंधन इस बार सबके लिए शुभ आने वाला है, लेकिन जो मेष राशि वाले हैं, कोई बहन है या कोई भाई है, कोई भी है दोनों में से, तो मैं बोलना चाहूँगी इनका स्वामी मंगल है। तो अगर बहन भी जा रही है अपने भाई के घर में और वो मेष राशि का उनका भाई है, तो लाल रंग का रक्षा सूत्र जरूर लेके जाइए। अगर आप रोली ले सकते हैं वो जरूर ले लीजिए। शुरुआत मेष राशि से ही करेंगे, तो पारुल जी मेष राशि के लिए बताइए कितना खास होगा आज का दिन? कोई बहन है या भाई है, दोनों में से कोई भी है मेष राशि वाले, उनका दिन अच्छा ही रहेगा। रिश्ते सुधरने वाले हैं, कारोबार बढ़ेगा, फाइनेंसेस के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है इनके लिए। शिव जी की अपार कृपा होने वाली है। इन्वेस्टमेंट में इनको फ़ायदा होने वाला है, यानी कि जो भी क्रिप्टो या फिर बिटकॉइन में पैसा लगाते हैं वहां से इनको जरूर फायदा होगा। बात करेंगे वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए बताइए करिश्मा जी कैसा रहेगा आज का दिन? कहीं ना कहीं जो अभी तक ऑब्स्टैकल्स आपको लाइफ में सता रहे थे वो चीजें ठीक होंगी। स्वास्थ्य का इस समय पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और ऊर्जावान इस समय पे आप रहेंगे। खुशी से अपना त्योहार मनाएं और कोशिश करें कि जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को आज के दिन जो सफेद मिष्ठान है, जैसे बर्फी है या रसगुल्ले हैं, कोई भी सफेद मिष्ठान या खीर है, उसका मिष्ठान का जो है वो भोग जरूर लगाएं। और इसके अलावा जो है भाई जो है वो बहनों को धनराशि तो अगर आप देना चाहते हैं तो वो आपकी श्रद्धा है। इसके अलावा आप बहनों को कोई भी ऐसा चांदी का आभूषण जरूर उपहार में दें, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो पूजा जी मिथुन राशि के लिए कितना खास रहेगा आज का दिन? मिथुन राशि के जितने भी भाई हैं या बहनें हैं, उन्हें राखी वाले दिन क्या करना चाहिए? कोशिश करें कि हरे या फिर अर्दी शेड्स के कपड़े पहने। साथ ही आप अपने
अपने भाई को जब राखी बांधेंगे तो उस समय ध्यान रखें कि दिशा का विशेष महत्व होता है कि भाई का जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। और साथ ही पूजा में जब आप अक्षत चढ़ाते हैं, आप अपने भाई की आरती उतारते हैं, तो वो साबुत और खड़े अक्षत होने चाहिए, टूटे फूटे अक्षत नहीं होने चाहिए। आप जो है अपने भाई को हरे रंग की वस्तुएं दान कर सकते हैं। जब आप अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगे तो आप जो है शुभ मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय का, या जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उस मंत्र का उच्चारण करके अपने भाई की सफल जिंदगी की कामना करते हुए उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। बिल्कुल। तो मिथुन के बाद अब बात कर्क राशि की होगी, तो आचार्य जी बताइए कर्क राशि के लिए कितना खास होगा? कर्क के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान शिव जिस चंद्रमा को मस्तक पर धारण करते हैं वो कर्क का स्वामी कहलाता है, और ये श्रावण का सोमवार। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट कर्क वालों के लिए कि पूर्णिमा का दिन, खिला हुआ चंद्रमा। तो कर्क राशि वाले सामान्य तौर पर इस दिन में गाय के दूध का दान करना चाहिए मंदिर में, अथवा भाई बहन दोनों के लिए, जिनमें दोनों में से किसी की भी राशि कर्क हो, आपको अवश्य ही चावल गरीबों को डोनेट करना चाहिए। क्योंकि खुशी, सही मायने में खुशी तभी होती है जब हम उसमें अपने स्वार्थ के अलावा लोगों का भी कुछ भला करते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि की। पारुल जी, सिंह राशि के लिए कितना खास होगा आज का दिन? सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो मैं बोलूँगी आज आपको पीले या लाल रंग का सूट जरूर लेके जाना चाहिए अपने भाई के लिए। और अगर आपके भाई का करियर रुकावट में आ रहा है या कोई भी अभी रुकावट उनको आ रही है, तो एक छोटा सा काम बहनों को बोलूँगी आज करिए अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, सफलता के लिए, और उसका आगे अच्छा निर्वाह हो जाए। तो मैं बोलूँगी उनको एक चांदी की छोटी सी डब्बी लेनी है, उसमें शहद लेना, अपने भाई के सर से 7 बार उतार के किसी भी जगह पे या मंदिर में आप जाके रख सकते हैं। देखिए आपके भाई के काम बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। कन्या राशि के लिए कितना खास रहने वाला आज का दिन? उलझे हुए कार्यों में अगर अभी तक आप उलझे हुए थे तो अब वो ठीक हो जाएंगे, सुलझ जाएंगी, आपकी जो मुश्किलें थी वो सुलझेंगी। और कहीं ना कहीं आज के दिन आपकी बहनें आपके लिए सौभाग्य लेके आएगी। कहा जाता है घर की बेटियां तो लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, और जब आज घर की बेटियां घर में आएंगी तो ये आप मान लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी जरूर आएगी। वहीं पर बहनों को आज के दिन जो है भाइयों को हरे रंग का रक्षा सूत्र बांधना बेहद खास रहेगा, क्योंकि बुध आपके स्वामी है, राशि स्वामी है। पूजा जी बताइए तुला राशि वालों के लिए कितना खास होगा आज का? तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, और शुक्र जो है महिला का ही रूप होती है, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो माता हो। तो इस दिन यदि आप शुक्र को खुश रखेंगे तो आपका आगे आने वाला समय बहुत ही शुभ हो जाएगा। तुला राशि वाले जितने भी हैं भाई, वो अपनी बहनों को परफ्यूम्स गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ डायमंड का आइटम या ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ पिंक कलर का या गुलाबी रंग का कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप कपड़े गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही शुभ है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो आचार्य जी बताइए वृश्चिक राशि के लिए कितना खास होगा आज का दिन? वृश्चिक राशि वालों के 7वें स्थान पे बृहस्पति का गोचर हो रहा है वृषभ राशि में, और साथ ही साथ जो है चंद्रमा है मकर राशि में। ये जो हमारे यहाँ ज्योतिष में कुंडली में त्रिकोण बनाए गए, एक अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, 2, 6 और 10, जो वृश्चिक राशि से 3, 7, 11 में पड़ता है। जब भी कभी बृहस्पति शुक्र की किसी राशि में हो और चंद्रमा उसकी दृष्टि में आ जाए तो कुबेर योग का निर्माण होता है। तो ये वृश्चिक राशि वाले जो बहनें हैं और भाई दोनों ही, उनके लिए रक्षाबंधन पर कुबेर योग का निर्माण हो रहा है। इसका खूब इनको फायदा उठाना चाहिए, तथा म्यूचुअल जो इनको गिफ्ट्स एक दूसरे को लेने देने चाहिए, वो उनमें कोई ना कोई मंगल का तत्व जरूर होना चाहिए। तो बहनें कुछ ना कुछ कॉपर से बनी हुई कोई चीज उनको भेंट करें। और बात करेंगे अगली राशि की। तो अगली राशि के बारे में पारुल जी बताइए कि कितना खास रहने वाला है ये रक्षाबंधन, और साथ ही क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बहनें आपस में राखी बांध सकती हैं, या जिनके घर में सिबलिंग्स ही नहीं है तो माता अपने पुत्र को बांध सकती है, पुत्र अपनी माँ को गिफ्ट दे सकता है, तोहफा दे सकता है ना। तो ये ज्ञान भी आप बांट सकते हैं आज के दिन में। अगर मैं बृहस्पति से रिलेटेड में चीजें बोलूँ, डोनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि आप किसी मंदिर में जाके कोई भी अध्यात्म की बुक्स जो होती हैं, अगर आप दान करते हैं, जैसे अगर आप ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो आप 3 या फिर 5 हनुमान चालीसा जो होती हैं, वो बुक्स जो होती हैं, वहाँ पे मंदिर में जाके डोनेट कर सकते हैं। चंदन की, पीले चंदन की आप जो लकड़ी होती है
वो आप जाके जरूर चढ़ा सकते हैं। धनु राशि के बाद बात करेंगे मकर राशि की। तो करिश्मा जी बताइए, मकर राशि के लिए कितना खास रहेगा आज का दिन? कि आज का दिन रहेगा आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। एक मन में शांति रहेगी। ठीक है, जो काम हो रहे हैं नहीं हो रहे, बाद में उन चीजों को देखेंगे, बट इस समय पे आप जो है मन से शांत रहेंगे। आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आज के दिन आप एक पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, भगवान शिव की उपासना करें, और जो बहनें हैं भाइयों के लिए रक्षा सूत्र लेके जा रही हैं, कोशिश करें या तो वो ईविल आई वाला आजकल रक्षा सूत्र चल रहा है वो आप पहन सकते हैं, नहीं तो आप जिसपे मोर पंख लगा हो या महादेव से जुड़ा हुआ कोई भी चिन्ह हो, चाहे वो डमरू हो, चाहे वो महादेव लिखा हो, चाहे वो ओम का चिन्ह हो, तो ये आप इस तरह का रक्षा सूत्र उनको बांधें। इस समय पर आप भगवान शिव की उपासना जरूर करें। जब आप रक्षा सूत्र बांध रहे होंगे तब भी नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर करें। इसके अलावा जो है आप लोग आज के दिन जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनका दान जरूर करें, चाहे वो शिव चालीसा क्यों ना हो, आप इस चीज का दान जरूर करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए बताइए पूजा जी, कितना खास होगा? कुंभ राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो जो भी बहनें या भाई कुंभ राशि वाले हैं उनको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है आज के दिन। बहनें अपने भाई को जो राखी बांधे वो नीले रंग की बांधे। शनिदेव का रंग हालांकि काला और नीला दोनों होता है, लेकिन हम काले रंग का इस्तेमाल आज के दिन नहीं करेंगे। तो नीले रंग की राखी आप अपने भाई को बांध सकते हैं। आप अपने भाई को काले गुलाब जामुन खिला सकते हैं, और साथ ही अगर आपको उन्हें कोई वस्त्र भेंट करना है तो वो नीले रंग का शेड ऑफ ब्लू हो सकता है, वो बहुत ही शुभ रहेगा। बहन फिटकरी लेकर अपने भाई के ऊपर से 7 बार वार कर उसे जला दे। इससे बहन भाई की जिंदगी में जो भी बाधाएं आ रही हैं या काम अटक रहे हैं वो सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए आचार्य जी बताइए कितना खास होगा? मीन राशि का स्वामी बृहस्पति क्योंकि वृषभ में होने के कारण अपने से अष्टम में गोचर कर रहा है। तो ये ज्योतिष का एक सामान्य नियम है कि जब भी कोई राशि स्वामी अपने से 8 में चला जाता है तो उस राशि को थोड़ा सा तकलीफें होती हैं। लेकिन इसका जो निवारण है, अगर मीन राशि का भाई है या मीन राशि की बहन है, दोनों में से कोई भी आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि उस दिन म्यूचुअली एक दूसरे को गोल्डन फिश वो जो है वो गिफ्ट करें। फेंग शुई की एक बहुत बढ़िया ये रेमेडी है। तो वो गोल्डन फिश जब आप देंगे रक्षाबंधन पर जाकर, जैसे जैसे वो आपके घर में स्थापित होगी उसकी ऊर्जा, आप देखेंगे कि अगला रक्षाबंधन आते आते आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही बदल जाएगी। बिल्कुल, तो रक्षाबंधन क्यों खास है? रक्षाबंधन की जो पौराणिक कथा है वो क्या है? रक्षा सूत्र कितना अहम होता है? भाई बहन का ये पावन त्योहार, रक्षा सूत्र बांधने के दौरान कौन सा वो मंत्र है जिसका उच्चारण आपको करना है, ये हमने आपको बताया। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारियां साझा करने के लिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।